Namaste, hello everyone. Today my topic is Bronsted and Lowry theory of acid and base. तो हमने जो प्रीवियस क्लास में आरएनएस थ्योरी कंप्लीट किया था एसिड बेस के बारे में, आज हमारा ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आरएनएस थ्योरी में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अलग था, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में भी एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो पहले हमको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी का जो एसिड है उसके बारे में। थ्योरी ऑफ एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में एसिड क्या होता है? एसिड इसे हम बोलेंगे जो प्रोटॉन डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनेशन को हम H+ आयन डोनेशन भी बोल सकते हैं। The substance which produce H+ ion is known as acid। तो H+ आयन डोनेशन को हम और भी क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन डोनेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में एसिड का हम कुछ एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी का जो एसिड है उसका एग्जांपल है HCl। ठीक है, तो हमको पहले से पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? एसिड हम किसे बोलेंगे? जो H+ आयन डोनेट करेगा। ठीक है, तो HCl में H+ आयन है, तो HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा वाटर। ठीक है, तो एसिड यहाँ पर क्या करेगा? H+ आयन डोनेट करेगा। तो एसिड जो H+ आयन डोनेट करेगा उसे एक्सेप्ट कौन करेगा? वाटर, H2। ठीक है, तो जब HCl H+ आयन डोनेट करेगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3O+ आयन। ठीक है, और HCl में क्या बचा? H+ आयन डोनेट करने के बाद और Cl- आयन बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl ने H+ आयन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट किया, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक है, और वाटर यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने HCl का एग्जाम्पल लिया, हम चाहे तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाएंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में बेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमको बेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में एसिड क्या करता है? H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा? जो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में बेस H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जो सब्सटेंस which produce or accept proton is known as base। ठीक है, तो फिर अभी हम डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी में बेस हम किसे बोलेंगे? जो H+ आयन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो अभी हम बेस के लिए एग्जाम्पल लेंगे अमोनिया। ठीक है, तो बेस के लिए हमने एग्जाम्पल लिया अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया
क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अमोनिया क्या करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, उसे कौन डोनेट करेगा, H+ आयन, वाटर। ठीक है, तो H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद NH3 NH4+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा वाटर में, वाटर H+ आयन ऑलरेडी वो डोनेट कर चुका है और उसके पास क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया ने H+ आयन एक्सेप्ट किया, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, बेस किए। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया है बेस और वाटर क्या है, एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर जब H+ आयन डोनेट करेगा उसके पास और क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर एसिड है, लेकिन हमने जब जब एसिड पढ़ रहे थे, ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में हमने एग्जाम्पल लिया था HCl के साथ भी यहाँ पर वाटर रिएक्ट कर रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो वाटर रिएक्ट करने के बाद HCl H+ आयन डोनेट कर रहा था और वाटर ने उसको एक्सेप्ट किया था, H3O+ आयन का फॉर्मेशन हुआ था और Cl- आयन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस लिया है अमोनिया और वाटर को यहाँ पर हमने एसिड लिया है, और सेकेंड जो हमने एसिड के लिए एग्जाम्पल लिया है HCl, और यहाँ पर भी हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर बेस है और HCl यहाँ पर एसिड। तो वाटर बोथ एसिड और बेस का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर जब डिसोसिएट होता है तो फिर वो H+ आयन और OH- आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वाटर को हम और क्या बोल सकते हैं, अम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर को हम अम्फोटेरिक सब्सटेंस इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वाटर बोथ एसिड और बेस का प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो एग्जाम्पल हमारे आगे है, तो हमने जो पहले बेस के लिए जब एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर वाटर ने एसिड का प्रॉपर्टी शो किया था, और यहाँ पर हमने एसिड के लिए एग्जाम्पल जब लिया था यहाँ पर वाटर ने बेस का प्रॉपर्टी शो किया था, इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं, अम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि जो सब्सटेंस बोथ एसिड और बेस का प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम बोलते हैं अम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो बेस है उसका कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। एसिड एंड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर क्या होता है, ये भी ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसिड के लिए एग्जाम्पल लेंगे HCl और बेस के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे NH3। ठीक है, तो HCl यहाँ पर क्या है, HCl, और NH3 यहाँ पर क्या है, बेस। ठीक है, तो हमने पहले से ही पढ़ा है एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब H+ आयन डोनेट करेगा, बेस क्या करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर HCl जो H+ आयन डोनेट करेगा उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया। तो अमोनिया जब H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4+ आयन में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो HCl जब H+ आयन डोनेट कर चुका है उसके पास और क्या बचा है, उसके पास और सिर्फ Cl- आयन ही बचा है। ठीक है, तो मतलब एसिड जब H+ आयन डोनेट करता है उसके बाद वो क्या फॉर्मेशन करता है, कॉन्जुगेट
बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह बेस NH3 क्या है, बेस, तो NH3 और जो भी बेस, हम कोई भी बेस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो NH3 जब H+ आयन एक्सेप्ट करके वो NH4+ आयन में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ है, कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो उसका मतलब एसिड में जब एसिड एक H+ आयन उसमें से रिमूव होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंजुगेट बेस, ठीक है। उसी तरह बेस जब H+ आयन एक्सेप्ट करता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंजुगेट एसिड बेस क्या होता है, एसिड जब H+ आयन रिमूव करेगा, मतलब डोनेट करेगा, तभी जाके वो कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है। और बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब H+ आयन एक्सेप्ट करता है, तो फिर किसका फॉर्मेशन करता है, कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो इसी तरह हम कोई भी एसिड कोई भी बेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी, ठीक है। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन मतलब फॉल्ट। तो ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी में जो फॉल्ट है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो limitations of Bronsted फर्स्ट लिमिटेशन। तो ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी में एसिड का डेफिनेशन था कि जो एसिड H+ आयन डोनेट करेगा उसको हम ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। लेकिन कुछ एसिड ऐसे भी है जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों भी एसिड है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी H+ आयन डोनेट नहीं कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो उसका मतलब ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड है, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो फर्स्ट लिमिटेशन था ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी का। फर्स्ट फॉल्ट है क्योंकि ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी एसिड अगर कोई एसिड है लेकिन वो H+ आयन डोनेट नहीं करता, तो ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि वो एक एसिड है, ठीक है। तो सेकेंड लिमिटेशन, ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी में बेस का डेफिनेशन था कि बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मतलब H+ आयन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम एक बेस का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों बेस है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कभी भी H+ आयन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या है, बेस, ठीक है। तो फिर क्या लिमिटेशन है, ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी explain the basic nature of calcium oxide and potassium oxide, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा लिमिटेशन कंप्लीट होता है
ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और एक थ्योरी पढ़ेंगे, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी सबको ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहले जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी में एसिड का डेफिनेशन अलग था, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में भी एसिड का डेफिनेशन अलग था, और यहाँ पर भी एसिड का जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो एसिड हम किसे बोलेंगे? लुईस एसिड। ठीक है, तो पहले एसिड क्या होता है? तो यहाँ पर लुईस थ्योरी में बोला गया है एसिड क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो लोन पेयर मतलब एसिड एक साथ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो भी एसिड है, सारे एसिड क्या करेंगे? जब लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। एसिड इज अ सब्सटेंस which can accept a pair of electrons from any other substance. तो लुईस एसिड हमेशा क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन अदर सब्सटेंस से एक्सेप्ट करेगा। दो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है उसको हम लोन पेयर एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्टेंस होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब लुईस और एसिड बेस का जो फॉर्मेशन होगा वहाँ पर क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लुईस एसिड क्या होता है वो डेफिनेशन हमको पता लग गया। नेक्स्ट हम जाएंगे लुईस बेस क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं लुईस बेस का। लुईस बेस क्या होता है? यहाँ पर जैसे लिखा है एसिड क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब बेस क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब बेस दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, बेस इज सब्सटेंस which can donate a pair of electrons in any other ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है एसिड बेस के बारे में, लुईस एसिड जो है, लुईस बेस है, ये कॉन्सेप्ट टोटली अलग है आर्हेनियस थ्योरी से और ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में। लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट होता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करता है? एसिड, और लोन पेयर डोनेट कौन करता है? बेस। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको पता लग गया। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे एसिड के लिए। हम एग्जाम्पल लेंगे लुईस एसिड के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। ठीक है, और बेस के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अमोनिया का। ठीक है, तो एसिड के लिए अभी क्या होगा? हम एग्जाम्पल लेंगे ये एसिड है और NH3 तो हम पहले से ही पता है NH3 क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन में लिखा है, डेफिनेशन में क्या लिखा था? एसिड
जब BF3 NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले हम क्या करेंगे, NH3 और BF3 का क्या करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या ज़रूरी होता है, डॉट स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होता है कि जो बोरॉन है, जो फ्लोरीन है BF3 में, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1:2:2p1। ठीक है, तो ये K सेल है और ये L सेल है। ठीक है, तो बोरॉन का जो L सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5। ठीक है, तो ये K सेल है और ये L सेल है। ठीक है, तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल है L सेल और उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बोरॉन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, बोरॉन क्या है, सेंट्रल एटम है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कितना फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो वो 3 साइड में 3 फ्लोरीन लगेगा। ठीक है, बोरॉन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमने 3 डॉट लगाया। ठीक है, और फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बोरॉन का उसको हमने डॉट में लिया है और फ्लोरीन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना क्रॉस लगाएंगे, 7 क्रॉस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, बोरॉन फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फ्लोरीन भी बोरॉन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद तीनों फ्लोरीन स्टेबल हो गए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब फ्लोरीन का अपडेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। ठीक है, और ये फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो बोरॉन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो अभी तक बोरॉन स्टेबल नहीं हुआ, बोरॉन को स्टेबल होने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अभी हम किसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम इसमें है नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, तो अभी हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये K सेल है और ये L सेल है। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल है L सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो K सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
उसी तरह हाइड्रोजन जो है उसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको स्टेबल होने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है और नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अमोनिया। ठीक है, तो सेंट्रल एटम मैंने बोला सेंट्रल एटम रहेगा नाइट्रोजन और तीनों साइड में 3 हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम 5 डॉट लगाएंगे। ठीक है, 5 डॉट हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है अमोनिया में, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा। और हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया, यहाँ पर एक डॉट लगाया और यहाँ पर एक डॉट में क्रॉस लगाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अमोनिया। ठीक है, तो न्यूट्रल शेयरिंग कहाँ पर होगा, यहाँ पर एक म्यूचुअल शेयरिंग होगा, यहाँ पर एक म्यूचुअल शेयरिंग होगा और यहाँ पर एक म्यूचुअल शेयरिंग होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होने के बाद देखो नाइट्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल था उसमें 5 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन जो था उसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और नाइट्रोजन में जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हमेशा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले म्यूचुअल शेयरिंग होता है, उसके बाद लोन पेयर डोनेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में पहले म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, NH3 में भी पहले म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद NH3 स्टेबल हो गया, लेकिन BF3 में जो बोरॉन है, जो सेंट्रल एटम है, वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसको स्टेबल होने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन वो किधर से लाएगा, नाइट्रोजन से लाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन अभी चले तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर सकता है, बोरॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट करेगा तभी जाके क्या होगा, बोरॉन स्टेबल होगा। ठीक है, और जहाँ पर लोन पेयर शेयरिंग होता है वहाँ पर क्या होता है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिगर कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, ये 3 और यहाँ पर आकर लग जाएगा NH3। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ पर फॉर्मेशन होता है वहाँ पर एक एरो मार्क रहता है, एरो मार्क का हेड जिसके ओर है उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है उस कंपाउंड में, और एरो मार्क का जो टेल होता है उसमें वो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखो एरो मार्क जो है, एरो मार्क का टेल किसके ओर है, नाइट्रोजन की ओर है, मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसको उसने शेयर किया, बोरॉन को। ठीक है, और बोरॉन ने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, इसीलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे, और NH3 को हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, BF3 यहाँ पर लगेगा NH3। ठीक है, BF3 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और NH3 को हम क्या बोलेंगे, लुईस
बेस क्योंकि उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या हुआ, लुईस एसिड बेस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो NH3 क्या है, बेस है क्योंकि उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और BF3 ने, BF3 को हम बोलेंगे एसिड क्योंकि उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन, लुईस एसिड बेस का कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, जैसे आर्रेनियस थ्योरी का कुछ लिमिटेशन था, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी का भी कुछ लिमिटेशन था, उसी तरह लुईस एसिड बेस का भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। यहाँ पर लुईस एसिड का डेफिनेशन है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड हैं जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब लुईस एसिड डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि वो एसिड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, H2SO4 का, ये भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये सब लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब लुईस कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि एसिड है, H2SO4 एक एसिड है। ठीक है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन the acidic nature of HCl and H2SO4, which cannot accept lone pair of ions. इसी तरह लुईस बेस में क्या है, लुईस बेस में डेफिनेशन है कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे लुईस बेस। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बेस का, NaOH बेस है, KOH भी बेस है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो लुईस थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, मतलब इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NaOH and KOH, which cannot donate pair of ions. ठीक है, तो ये दो लिमिटेशन है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बारे में सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और एसिड बेस का जो तीनों थ्योरी है, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, और लास्ट क्या है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और तुम सब इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो गए हो। ठीक है, थैंक यू।